अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के पास होती है, जिससे हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अवचेतन मन काम कैसे करता है, हमारे विचारों को स्टोर कैसे करता है, हमारी भावनाओं को कैसे इस्तेमाल करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसका क्या रोल है। मतलब हम जो पाना चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसे वो हमें कैसे लाके देगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इसे ध्यान से और पूरा देखिएगा। आज आप ये ज़रूर समझ जाओगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और हम अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को या इंसान को देखते हैं या फिर किसी की बात हम सुनते हैं, तो हमारे मन में उसके बारे में विचार आना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम सोचना शुरू कर देते हैं। ये कार्य सेकंड के भी कम भाग में, यानी कि माइक्रो सेकंड में होता है और धीरे धीरे हमारा चेतन मन उसे हमारी भावनाओं, हमारे इमोशन से जोड़ने लगता है। अगर उस चीज़ को या इंसान को देखकर हमारे मन में थोड़ी बहुत भावना पैदा होती है या फिर इमोशन पैदा ही नहीं होता, तो वो हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती। वो विचार चेतन मन में घूमकर बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन सभी चीज़ें हमें आकर्षित नहीं करती। हमें वही चीज़ें आकर्षित करती है जिससे हमारे इमोशन या भावनाएं जुड़ी हुई होती है। और जिस विचार या चीज़ों पर हमारे इमोशन सबसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उस चीज़ के बारे में ही हम बार बार सोचते रहते हैं। ये सारा खेल इमोशन का है, यानी कि मन की भावनाओं का है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन भावनाओं को समझता है, उसको चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे चेतन मन में किसी चीज़ से या इंसान से ज़्यादा भावनाएं जुड़ जाए, तो अवचेतन मन उसे ही बार बार मन में प्रकट करता रहता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और इसे ही आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब भी कोई लड़की या लड़का एक दूसरे को चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी भावनाएं या इमोशन जुड़ जाते हैं। क्या आपको पता है? लेकिन प्यार में तो प्यार की भावनाएं होती है, और कौन सी भावनाएं होगी? दोस्तों, प्यार में प्यार की भावनाएं तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्रोध, करुणा, जलन, व्याकुलता, हंसना, रोना, डर, ये सारी भावनाएं जुड़ जाती है। और इसी की वजह से लड़की या लड़का एक दूसरे को भूल नहीं पाते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम उस पर गुस्सा थोड़ी करेंगे, और जलन क्यों होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन वो कोई उल्टा सीधा काम करे, यानी कि जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलने लगे, ऐसे ही काम करे, तो हमें गुस्सा आता है। अगर वो किसी तकलीफ में है तो हमें उस पर करुणा आती है, यानी कि दुख होता है। अगर हम उसे किसी और के साथ देखें तो जलन पैदा होती है। अगर वो हमें ना दिखे तो व्याकुलता पैदा होती है। हम उसके साथ रहना पसंद करते हैं, हंसना पसंद करते हैं, और वो ना मिलने पर हमें रोना आता है और उसे खोने का डर भी लगता है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं उसे भूल नहीं सकता, उसके बिना जीना मुश्किल है। तो इस तरह से जब कोई चीज़, विचार या व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा इमोशन जुड़ जाते हैं, वो अवचेतन मन स्टोर कर देता है और उसे ही बार बार दोहराता रहता है। लेकिन इन सब इमोशन में कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये सारी भावनाएं ताकतवर होती है, लेकिन इसका अनुभव हमें मनुष्य की उम्र के हिसाब से कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस समय जो भावना ज़्यादा ऊर्जावान होती है, उसका प्रभाव हमारे अवचेतन मन पे होता है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई गुस्सा कर रहा हो, तब हमारा अवचेतन मन बहुत ध्यान से इसे स्टोर कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर आपको ये बात याद दिलाता है। ये बात अवचेतन मन हमें बार बार याद नहीं दिलाता, क्योंकि इसमें एक ही भावना या इमोशन जुड़ा हुआ होता है। इन सारी भावनाओं और इमोशन में एक इमोशन ऐसा है जो हमारे अवचेतन मन को सतत कार्यशील रखता है, और वो है उत्सुकता, तत्परता, व्याकुलता। दोस्तों, उत्सुकता एक ऐसा इमोशन है जो हमें कभी शांति से बैठने नहीं देगा। हम चाहे कहीं भी रहे, अवचेतन मन हमें ये याद जरूर दिलाएगा। रात को सोते वक्त इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अवचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभावशाली रात्रि में होता है। हमें रात को जो सपने आते हैं, उसमें जो हम महसूस करते हैं, वो केवल भावनाएं ही होती है। हम सपने में कुछ भी नहीं बोल सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कुछ नया जानने की, कुछ नया करने की उत्सुकता है, तो आपका अवचेतन मन आपको बार बार दोहराता रहेगा। अगर आप एक नौकरी या बिजनेस करते हो और आपको अपना घर लेने की
या गाड़ी लाने की उत्सुकता है, तो अवचेतन मन आपको बार बार गाड़ी या घर दिखाता रहेगा, क्योंकि अवचेतन मन जब तक संतुष्ट नहीं होगा वो आपको बार बार ये बातें याद दिलाता रहेगा कि ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आकर्षण का सिद्धांत है जो हमारे अवचेतन मन की एक चमत्कारी शक्ति है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो उत्सुकता के साथ साथ आपको और भी इमोशन जोड़ने पड़ेंगे। आपको इसमें प्रेम की भावना, डर की भावना, क्रोध की भावना, दुख की भावना डालनी पड़ेगी। अपने अवचेतन मन को ये बात बतानी पड़ेगी कि ये चीज़ आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे इमोशन को उस विचार में डाल देंगे तो अवचेतन मन उसे आकर्षित करने में आपकी अवश्य मदद करेगा और आप उस चीज़ को पा लेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस ज्ञान को अवचेतन मन का हिस्सा बना लिया तो आपको जीवन की सारी खुशियाँ मिलने लगेगी और अवचेतन मन आपका मित्र, आपका दोस्त बन जाएगा। अवचेतन मन की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही ज्ञानपूर्ण जानकारियाँ लाता रहता हूँ, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफलता के 8 नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने सारे नियम स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं। अगर आप इस नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। अगर आप इस 8 नियम को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आप देख सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।